नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप सबसे विनती भी है कि अगर हमारी चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे रोजगार से जुड़े हुए, जैविक कामों से जुड़े हुए और गौ माता पे हो रही अनेक जो सेवा के कार्य हैं उनके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के दोराहाट नामक स्थान पे, जहाँ पे हमारे चंद्र प्रकाश जोशी जी द्वारा एक जैविक धूप बनाने का कार्य, अगरबत्ती बनाने का कार्य, जो कि पहाड़ में रोजगार के लिए भी बहुत आवश्यक होगा और इससे पहाड़ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए इनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, इस सब की जानकारी हम आपको अपने चैनल पे देंगे। पुनः आपसे एक बार निवेदन करेंगे कि अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी मित्रों, अब हम आपको मिलाते हैं हमारे श्रीमान चंद्र प्रकाश जोशी जी को, जिन्होंने ये यहाँ पर धूप वगैरह का निर्माण किया है, और उन्हीं से पूछते हैं कि आगे कैसे उनके मन में ये विचार आया और कैसे वो इस कार्य को कर रहे हैं। धन्यवाद जोशी जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आपने ये जो रोजगार को लेकर ये सब कार्य किया है, इसके बारे में जानने से पहले हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को अपना परिचय हो जाए। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हिम दर्शन इंटरप्राइजेज की ओर से मैं सीपी जोशी द्वाराहाट का मूल निवासी हूँ। बहुत लंबे प्रयत्नों के बाद हम लोगों ने अभी ये काम शुरू किया है। मैं यदि इस काम की शुरुआत कहूँ तो मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था, और वहाँ पे हम लोगों ने इसकी शुरुआत में लोगों को ट्रेनिंग दी कि हम कम से कम संसाधनों में और बढ़िया से बढ़िया काम कैसे कर सकते हैं, और वो भी जो हमारे खासकर उत्तराखंड में चल सकता हो, और वो भी पूजा पाठ से संबंधित। तो इन सब चीजों के लिए हमने यहाँ पे काम शुरू किया, और उद्देश्य रहा कि लोगों को, जो ऐसे लोग जो वास्तव में बहुत नीडी हैं, जिनको इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है, और हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। उस हेल्प करने की, देखिए मैं दो बातें बिल्कुल क्लियर कर दूं, एक व्यावसायिक होता है और एक सामाजिक होता है। तो मेरा क्षेत्र हमेशा सामाजिक रहा है, और निश्चित रूप से ये चाहता हूं कि समाज के साथ जुड़ करके हम कुछ नई चीजें लोगों को दें इसमें, क्योंकि धूप बहुत सारी बन रही है, बहुत सारी केमिकल्स आ रहे हैं। इनके अंदर केमिकल्स से संबंधित जितने सब चीजें आ रही हैं, उससे कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य में कहीं बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम एक तरफ भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं, और दूसरी तरफ उसके धुएं से और उसमें जो केमिकल या दूसरी चीजें जिनका मैं उच्चारण नहीं करना चाह रहा हूँ, ऐसी चीजें उसमें पड़ करके और उससे हमारे वातावरण को जो है अशुद्ध हो रहा है। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पर हमारे प्राकृतिक में जो घास फूस मिलती है, मैं शब्द इसका घास फूस लेकर हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको यदि मैं जड़ी बूटी कहूँ तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा शोध हो जाएगा, ज्यादा बात हो जाएंगे। तो जो घास फूस मिल रही है वो घास फूस इस टाइप से, जिसको जला करके हमारे पूर्वजों ने जिसका इस्तेमाल किया, और वो आसानी से मिल रही है, तो उन हम सब चीजों को इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विचारों से, जैसे हमको लगा कि ये सब चीज आप जैविक से बना रहे हैं, इसमें कोई भी केमिकल आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और आपकी विचारों से ये भी लग रहा है कि एक केवल कमाने के उद्देश्य से आपने ये काम नहीं किया है, शायद रोजगार भी आपका लोगों को देने का कहीं उद्देश्य है। निश्चित रूप से मैं आपको इसमें जरा एक बात, इसमें हमारी इस धूप में दो बातें निश्चित हैं। एक, हम 100% नेचुरल है, जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। एक हमारे इसमें जो है आपका केमिकल नाम में जो आप ये सुगंध, यदि आप इसकी जो है सुगंध यानी खुशबू लें, तो ये खुशबू हम निश्चित रूप से बाहर से लाते हैं, और बाहर से ला करके इसको आप केमिकल कह सकते हैं। तो यानी 5% का केमिकल और 95% ये नेचुरल तरीके से हम लोग इसको बना रहे हैं। ठीक। और दूसरी बात यह है कि वजह यही है कि हम कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनके रोजगार की दृष्टि को मद्देनजर रख सकें। तो जोशी जी, जैसे कि आपने ये धूप वगैरह बनाई, पिछले 3 सालों से आप इस पे काम कर रहे हैं, सारी जड़ी बूटियों से आप ये काम कर रहे हैं, जिसको लोग यहाँ से भूल चुके थे। हमारे अपने लोग इन चीजों को कूड़ा मानकर इसका प्रयोग नहीं करते थे। आपने ये सारी चीजें यहाँ पर तैयार की हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि इसकी डिमांड और इसकी मार्केटिंग में आपको कोई समस्या या? देखिए, जहां तक बात आती है डिमांड की, डिमांड बहुत है, लेकिन हम लोग पहाड़ में रहते हैं, और पहाड़ से जो सामान इधर उधर आदान प्रदान करने की जो अभी थोड़ा दिक्कतें हैं, ये हमारे यहाँ पर खासकर जो ये
गुड्स इधर उधर ले जाने वाले ट्रेवल्स का काम है, ट्रांसपोर्ट इत्यादि का कार्यक्रम है, वो कम है। तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा दिक्कत में हैं। और नहीं तो इसकी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल से मेरे पास इसकी जो है डिमांड आई है, वेस्ट बंगाल से। जी। तो जोशी जी, जैसे आपने कहा कि दिल्ली, बॉम्बे इत्यादि में भी आपका काम, आप इसकी डिमांड है, और मुझे भी लगता है कि नेचुरल पूरी जैसा आपने अभी बताया कि आपके पास दिल्ली से, बॉम्बे से इत्यादि बड़े बड़े महानगरों से आपके पास इसकी डिमांड है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोग एक तरफ से भगवान की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ से सारा केमिकल जलाकर अपने ही शरीर को नुकसान करते हैं। वो एक अजीब सी स्थिति है। तो इस अगर इस धूप की, इस अगरबत्ती की इत्यादि की अगर माना कोई आपसे इसकी एजेंसी लेना चाहे दिल्ली, बॉम्बे इत्यादि में, तो ये सारी सुविधा? हाँ, निश्चित रूप से मैंने इसका जो है उद्योग विभाग में जो है रजिस्ट्रेशन करा है, और उसके अलावा जीएसटी पेडेड है, पूरा जीएसटी का मेरे पास बिल है, सब कुछ भी, उससे हम इसका काम करते हैं। तो आप अगर कोई व्यक्ति मुझसे जो है या हम लोगों से जो है यदि वो अब वहाँ पर जो है इसको व्यवसाय करने के लिए बड़े स्तर पर करना चाहता है, तो हम उसके साथ कोई बात ही नहीं, सब शुरू कर। ठीक है, बहुत सुंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने हिम दर्शन का ये एक बैनर भी लगा हुआ है। ये हिम दर्शन धूप बनाते हैं, कौन बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो स्लोगन आपने दिया है, मेरा गांव मेरे गांव का रोजगार। और मुझे लगता है कि ये आपकी जो सोच है, अंतरात्मा जो आपने पहाड़ के लिए और हमारी इस पीढ़ी के लिए जो हम लोग इसको भूल रहे थे, इस पे काम करने का जो आपने बेड़ा उठाया, ये आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति इन पे संपर्क करना चाहता है, वो हमारे चैनल के माध्यम से भी संपर्क कर सकता है। तो अब आपको ले चलते हैं, जैसे कि जोशी जी ने ये सारा सामग्री तैयार की है धूप की, कहाँ पे ये कौन सा मटेरियल इसमें डाल रहे हैं। जैसे तुलसी है आपने बताया, जैसे कि आप भृंगराज पत्रम इत्यादि भी इसमें डाल रहे हैं। ये सारा आपको दिखाएं, उससे पहले जोशी जी से जान लेते हैं कि जोशी जी, अगर कोई महिलाएं आज के जैसे कि रोजगार की स्थितियां हैं, पहाड़ में बुरी स्थिति, अगर कोई इसकी ट्रेनिंग लेना चाहता हो, आपसे इसकी जानकारी लेना चाहते हो, तो क्या आप इस तरह की व्यवस्था उनको देते हैं? निश्चित रूप से गुरुजी, हम लोगों ने ये एक, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको व्यवसाय से ज्यादा सामाजिक दृष्टिकोण से इसको जो देखा हुआ है, और इसमें हमने बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दिया है। और ये अमर उजाला और दैनिक जागरण और इन पत्रों में भी काफी हमारा छपा हुआ है, और हमें अच्छा लगता है कि हम किसी न किसी तरीके से लोगों को अगर जो है रोजगार से जोड़ें, और उसके बाद वो महिलाएं यदि जो है रोजगार करती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमने इसमें जो है भवाली में कई लोगों को जो है रोजगार से जोड़ा है। हमने आपका जो है टनकपुर में कई लोगों को जो है रोजगार से जोड़ा है। इसमें दिल्ली में कई लोगों को जो रोजगार से जोड़ा है, और इस तरीके से गढ़वाल में कई लोगों को हमने इसमें रोजगार से जोड़ा हुआ। आपको बताया, जैसे कि अभी जोशी जी ने हमको बताया कि इन्होंने काफी जगह पे रोजगार के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। और एक आपको छोटा सा अखबार की एक खबर दिखाते हैं, माफी चाहेंगे, थोड़ा ऊपर से हमको ये जाना पड़ रहा है। यहाँ पर नीचे ये सामने महिलाओं को आप देख रहे हैं, महिलाओं को धूप बनाने का प्रशिक्षण, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सारी महिलाएं इसको सीख रहे हैं। अगर कोई भी माताएं और या कोई संस्थाएं, कोई समाज सेवी संस्थाएं इस पर काम करना चाहे, तो वो जोशी जी से इस पे परामर्श ले सकती हैं, और इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है वो निश्चित को ले चलते हैं। यहाँ पे जोशी जी ने, आप देख रहे हैं कि जैसे कि अनेक ये जो औषधि हम इसको कह सकते हैं, जो ये धूप में इत्यादि में मिला रहे हैं, ये सब औषधियाँ के जहाँ पे इन्होंने स्टोर बनाया। और ये मशीन इत्यादि आप देख रहे हैं, ऊपर अनेक बैगों में जोशी जी ने अनेक सामग्रियां रखी हैं। आप जोशी जी से ही जानते हैं कि जोशी जी आप क्या क्या जरा परिचय देंगे कि क्या क्या चीज इसमें मिला रहे हैं आप? जी हाँ साथियों, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें जो है तुलसी है हमारे पास। हाँ, ये देखिए, ये जो है तुलसी है। इस तुलसी की विशेषता यह है कि हमने अपने द्वारा ही यहाँ खेतों में उगाया है, और हमने इसमें करीब 20-22 महिलाओं को रोजगार से इससे रोजगार मिला है। और इसके बीज हम जो है आपका ये मंडल में जो जड़ी बूटी शोध संस्थान का ऑफिस है, वहाँ से बीज मंगाया और पूरे तरह से ला करके इसको लाया है। इसके अलावा हम इसमें डालते हैं ये लेमन ग्रास, ये है, और इसको पूरा ये जो है इसमें डालते हैं। इसके अलावा ये इसमें शुद्ध हमारे घर की जो देसी गाय होती है, तो देसी गाय का ये जो है गोबर इसमें जो पड़ता है ना, इसमें ये है। इसके अलावा हम एक मिनट, इधर बहुत सारी चीजें इधर भी हैं। हाँ। ये जो है ये हमारा
पाती जिसको हम कहते हैं, भृंगराज पत्र। हाँ, भृंगराज पत्र संस्कृत में। हाँ, हाँ। और गढ़वाल में इसको कुंजू बोलते हैं। और इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम आर्टिमिसिया आर्टिमिसिया परिवार का ये पौधा है। हाँ। और ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है पंडित जी कि इसको हमारे यहाँ जो है जब कभी शुरुआत में शायद ये धूप वगैरह इत्यादि का प्रचलन कम हुआ करता होगा, तो हमने अपने घर में भी देखा है कि इसके पत्तों को घी के साथ मिला करके कोयले में रख देते हैं। इसकी धूप की जाती है बहुत जबरदस्त तरीके से, खुशबू भी होती है और ये इसमें करता है। और इसका एक और सबसे बड़ा मुझे जहाँ तक लगा कि ये मच्छर को भगाने में भी बहुत सहायक है। मतलब हम एक धूप से एक अलग से दो मच्छर अलग बनाने के लिए कोई उसको करने की दूसरी जरूरत प्रयोग नहीं करनी पड़ेगी। तो और ये मैं नहीं, हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे और साथी लोग हैं, वो सब जलाते हैं, यूज करते हैं और बताते हैं मेरे को कि इससे ऐसा भी हो रहा है। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की होती है क्योंकि मेरे पास कोई लेबोरेटरी या मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन लोगों को देते हैं, लोग इसका यूज करते हैं, यूज करके बताते हैं इससे ऐसा भी हो रहा है, तो बहुत खुशी होती है ये सब चीजें इसके साथ। तो जोशी जी, आपने एक ये मशीन भी यहाँ पर लगाई हुई है, हम जानना चाहेंगे कि ये अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि वो कैसे ये काम कर रही है, या इससे आप क्या काम अभी यहाँ पर? ये हमारी जो है मेन जो हमारी जो मशीन है वो यही है। इससे कूटने का काम ये कहे या पीसने का काम कहें, सारा इसी से होता है। इसमें हम लोग ये सारा रॉ मटेरियल अलग अलग अनुपात में रख करके और उसके बाद यहाँ डालते हैं और यहाँ पे इसको ये चालू करके और फिर हम जा करके इसमें ये इसके माध्यम से ये पीस कर आपके पास करके यहाँ आता है। और वजह तो ये है कि आप इसको खोल करके इसको पूरे कमरे में, लेकिन जब खोलेंगे तो पूरे कमरे में धुआं पूरा उड़ता बिखर जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको ये यहाँ के जो आगे के जो ये दिख रहे हैं कपड़ा लगा हुआ, ये पाइप लगा हुआ, ये मेरी अपनी अपनी वो है स्वयं है। नहीं तो मशीन केवल इतनी ही मशीन है, इतनी बनती है ताकि इसमें आप डालें और ये मशीन जो है वहाँ से वो सामान आपका छोड़ दे नीचे को। तो ये सब पीसने का है। यदि आप इसको चाहें तो इसको स्टार्ट भी अगर दिखा दी जाए दर्शकों को तो कैसे ये काम, ये भृंगराज पत्रम इत्यादि को यह इस बॉक्स में रखा है और अभी जोशी जी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये मशीन काम। ये सारा सब कुछ मिक्स है जो हम अनुपात में रख दिया है, कर दिया, इसमें डाल दिया हमने इसमें। और उसके बाद इसको इसमें रख करके और इसमें जो है उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहीं से कोई हवा नहीं है, कोई धुआं नहीं है और कोई किसी प्रकार का कोई जैसे कि मित्रों आप देख रहे हैं यहाँ पर जोशी जी ने ये मशीन चालू की है, यहाँ पर रखा हुआ उनकी जितनी भी सामग्री आप देख रहे हैं ये अपने आप मशीन में जा रही है और ये मशीन में होते हुए यहाँ से पीस कर इस बर्तन में यहाँ पर जमा की जाती है। पूरी तरह से आयुर्वेदिक जैविक ये धूप यहाँ पर बन रही है और सबसे निवेदन होगा कि इस धूप को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रयोग करें। आपने देखा कि जोशी जी ने ये मशीन चलाई थी, यहाँ से पीसते हुए आया है और ये सारा जो इस थैले से आप देख रहे हैं कपड़ा लगाकर इन्होंने ये सारा पीसा हुआ मटेरियल यहाँ पर आ गया है, जो कि पूरी तरह से गाय के गोबर से बना हुआ, भृंगराज पत्रम से बना हुआ, तुलसी के पत्तों से बना हुआ, पूरी तरह से आयुर्वेदिक जैविक यह धूप यहाँ पर बन रही है। अब हम आपको ले चलते हैं कि इसको कैसे आगे ये धूप के रूप में इसका निर्माण करते हैं। अब आपको बताते हैं कि जैसे ये धूप यहाँ पर बन रही है, अभी आप देख रहे हैं कि हमारी ये माता जी यहाँ पर इस जो हमने नीचे वो मटेरियल तैयार किया था पीस कर, अब ये यहाँ पर आ गया है और इन्होंने इसको, इसमें कोई केमिकल यहाँ पर नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, केवल पानी के साथ इसको गूंथा जा रहा है और उसके बाद फिर इसके धूप का निर्माण होगा और आपको दिखाएंगे कि आगे कैसे धूप बनेगा। ये देखिए बड़ी सुंदर जो धूप आपके सामने अभी ये कौन से ये डाई से निकल रही है, कितनी सुंदर ये स्टिक है, अभी बिल्कुल गीली स्टिक है। इसको जोशी जी के द्वारा फिर आगे का जो प्रोसेस है सुखाना इत्यादि और उसके बाद ये सीधे मार्केट में आप लोगों तक पहुंचती है। जरूर इस धूप को प्रयोग करिए और सारे कीटाणुओं से, केमिकल से दूर रहकर अपने बच्चों का, अपने परिवार का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। पंडित जी, इसके साथ साथ मैं एक चीज इसके साथ और जो है जोड़ना चाहूंगा कि ये प्योर जो है हैंडमेड है ना, हैंडमेड है। इसको कोई मशीन से नहीं बनाया जा रहा है, केवल ये सांचा है। और दूसरी बात ये है कि हस्त निर्मित तो है ही है और इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का इस्तेमाल अभी इसमें नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह से ये जैविक धूप है और जड़ी बूटियों से ही बनी हुई है। हमारे जो नजदीक में जो हमारी जो घास इत्यादि है उसी को आपने यहाँ पर सदुपयोग करके इतना सुंदर यहाँ पर एक तो धूप की धूप बन गई, दूसरा घर में किसी केमिकल का प्रयोग नहीं हो रहा, तीसरा रोजगार की दृष्टि से जो आज हम लोगों की बहुत बड़ी पहाड़ में समस्या हो गई है और ये रोजगार भी हमारी माताओं को यहाँ पर मिल रहा है। और जोशी जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रोली जोशी जी के द्वारा यहाँ पर निर्माण की जा रही है, कैसे चंदन बनाया जा रहा है, आगे जो भी उनके अनेक
सामग्रियां हैं, हवन सामग्रियां भी जोशी जी के द्वारा बनाई जाती है। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जरूर आप जो है उस चीज को भी देखकर, और जो भी इसको लेना चाहता हो, खरीदना चाहता हो, हमने आपको सारे नंबर दे दिए, डिस्क्रिप्शन पे भी नीचे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो भी संपर्क करना चाहता है वो जोशी जी से भी खुद स्वयं संपर्क कर सकता है, और हमारे चैनल के माध्यम से भी आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो आपको इनमें और जानकारी के लिए ले जाएंगे, और जरूर दर्शकों से निवेदन होगा कि एक बार आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि और लोगों तक भी ये जैविक कार्य का जो कार्य यहाँ पर हो रहा है ये सब तक पहुंचे। धन्यवाद।